दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस शाम 8 बजे के एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 19 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए और अपने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने के लिए दोस्तों। लेकिन रोज़ाना की तरह मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपकी आवाज़ जन जन, घर घर, देश दुनिया, शासन प्रशासन, न्यायपालिका तक पहुँचे और हम वर्ष 2023 में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने राष्ट्रव्यापी स्तर पर पत्रकार सम्मेलनों का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया था, जिसकी शुरुआत 17 जून को हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय महात्मा राम लखन पाल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवशंकर द्विवेदी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुनील शुक्ला जी ने तीर्थराज संगम तट प्रयागराज से की थी। बहुत शानदार श्री गणेश हुआ था और उसी की अगली कड़ी में 18 जून को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत लगभग 60 शहरों में हमारे साथियों ने पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें मैं प्रमुख रूप से चर्चा करूं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, हमारे यूपी के अध्यक्ष डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश सिंह जी, उत्तराखंड के कन्वीनर और हमारी कोर कमेटी के मेंबर आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल जी, बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष ललन यादव जी, राजस्थान के हमारे कोर कमेटी के साथी और जिला अध्यक्ष अलवर भाई कंवर सिंह यादव जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी, गाजियाबाद से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दर्शन कुमार जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर गुलाब सिंह जी, भोपाल सिंह जी, अयोध्या से हमारे कृष्णपाल जी, बनारस से, संभल से, अमरोहा से, कानपुर से, आगरा से, मुरैना से, कौशाम्बी से, अमेठी से, गोरखपुर से, देवरिया से, छतरपुर एमपी से, मेरठ से, इसी तरह से लगभग 60 शहरों में हमारे तपजपधारी वीर वीरांगनाओं ने पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन किया और जिसके परिणाम स्वरूप आज आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का कोई एक अखबार ऐसा नहीं होगा जिसमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के विषय में खबर ना हो। हमारे साथियों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। हम आम चुनाव का, लोकसभा के आम चुनाव का और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, आज भी महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किया जा रहा है,
कुछ जगह राजस्थान में किया जा रहा है, उड़ीसा में किया जा रहा है, कर्नाटक में किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है, हरियाणा में किया जा रहा है। आज भी कई राज्यों में हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जिनका प्रभाव निश्चित रूप से सार्थक रहेगा और ये बात शासन, प्रशासन, न्यायपालिका तक मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी कि अगर हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान वर्ष 2023 में ही नहीं किया गया तो ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप नामक संगठन इस देश के बेईमान और ठग साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा, सबका अस्तित्व समाप्त कर देगा। जो भी लोग हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर ठगी करते हैं, अपराध करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल प्रपंच करके देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये तय हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल कोई भी घबराना नहीं। आज आपका संगठन, आपकी मांग इतने पुरजोर तरीके से देश भर में उठाई जा रही है कि जिसका मुकाबला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बेईमान सिस्टम, कोई भी ठगों का गैंग कर नहीं सकता। मैं देख रहा था आज हमारे एक साथी हैं, मंदसौर जिला अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से, शरद कुमार बामनिया जी, उन्होंने अपनी कार को चारों तरफ से पोत दिया है, उस पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नारे और पोस्टर लगाकर, और बड़ी ओजस्वी वाणी में एक ऑडियो भरवाकर वो निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश की यात्रा पर। हमारे एक साथी धौलपुर से दीवारों पर पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं के नारे लिखवाने आरंभ कर दिए हैं। ये अच्छा आगाज है दोस्तों। ये हर गांव तक, हर शहर तक, हर घर तक, हर कॉलोनी तक जाना चाहिए ताकि संपूर्ण देश एकजुट हो सके। 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर अपनी डूब चुकी मेहनत की रकम को वर्ष 2023 में ही वापस प्राप्त कर सकें। वो इसलिए दोस्तों चूँकि हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया है देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर संसद ने आप सबके भुगतान की गारंटी ली है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी इंटर स्टेट मैटर्स में, मल्टी स्टेट मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी अपने ज्यूरिडिक्शन में आने वाले तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करेगा और ठगों को दंडित करेगा। ये कानून का प्रावधान है। इस कानून की अनुपालना की शपथ और वचन देश की प्रत्येक राज्य सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, महामहिम राष्ट्रपति ने दिया है, स्वयं प्रधानमंत्री ने दिया है, वित्त मंत्री ने दिया है। और जब ये वचन दिया है, लिखित गारंटी दी है कानून के माध्यम से, तो इस वचन का उल्लंघन, इस गारंटी का उल्लंघन मेरी दृष्टि में, देश की दृष्टि में अपराध माना जाएगा। और जो इस अपराध को करेगा उसे देश, हिंदुस्तान दंडित करेगा। ये निश्चित है। अपने मन से भ्रम निकाल दें लोग, शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए, कि वो इस कानून की लंबे समय तक अवहेलना करते रहेंगे, लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़पे रखेंगे। इससे बाहर आओ। ये ज़्यादा लंबे समय तक तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हें सबका भुगतान करना होगा, देश से माफ़ी मांगनी होगी। अगर सत्ता में रहना है तो, सदनों में रहना है तो, नहीं रहना तो कोई बात नहीं है, फिर तो कोई दूसरे लोग आएंगे, उनसे करवाएंगे। लेकिन अगर सत्ता में किसी को भी रहना है तो उन्हें देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करना होगा। दोस्तों बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी बात कही है कि भय बन प्रीत होई नहीं देवा और लाख करो बैरी की सेवा। जो दुष्टात्मा होते हैं, शैतान होते हैं, ठग होते हैं, बेईमान होते हैं, अपराधी होते हैं, वो प्रेम की, प्रीत की भाषा नहीं समझते, वो लाठी की भाषा समझते हैं, वो प्रतिकार की भाषा समझते हैं।
हम भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को प्रतिकार के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो अन्याय का प्रतिकार करेंगे, ठगों का प्रतिकार करेंगे, बेईमानी का प्रतिकार करेंगे और लड़कर संघर्ष के माध्यम से एक अहिंसक, वैधानिक, लोकतांत्रिक सत्याग्रह के माध्यम से बेईमान सिस्टम से अपनी मेहनत की जमा पूंजी को विधि सम्मत तरीके से वापस लेंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता। जो रोकेगा वो जमींदोज कर दिया जाएगा। दोस्तों ठग, बेईमान, करप्ट और अपराधियों के समक्ष हमारे किसी भी साथी को शरणागत स्वीकार नहीं करनी है। कुछ साथी कह रहे थे साहब वही देश पर राज करेगा जो हमारा भुगतान करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिसने अपराध किया है उसको दंडित भी करना है। भुगतान तो हमारा अधिकार है, संसद ने उसे अधिकार बना दिया है, भुगतान तो करना ही होगा। वो अधिकार की लड़ाई है, कोई गिव एंड टेक का मामला नहीं है कि लेन देन हो। हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, लेकिन यदि भुगतान कर दोगे तो फिर मतदान में सम्मिलित रहेंगे और जो हमें राष्ट्र हित में उचित लगेगा उसको अपना मत प्रदान करेंगे। इस चीज़ पर अड़िग रहना है। ये नहीं कहना कि साहब जो भुगतान कर देगा हम उसके भक्त बन जाएंगे, उसके समर्थक बन जाएंगे, उसको वोट कर देंगे। नहीं, ऐसा कोई वचन हमारे किसी साथियों को नहीं देना है दोस्तों। चूँकि एक बात ध्यान रखना, ये वर्तमान जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, इसका संरक्षण पाकर ठग आज खुले घूम रहे हैं। चाहे वो GCA मार्केटिंग वाला प्रीतम सिंह हो, कांग्रेस का विधायक, चाहे वो गुर्दाचोर डॉक्टर PPS सेठी हो टोगो वाला, चाहे सहारा इंडिया वाला सुब्रत राय हो, चाहे RMCL वाला मितेश अग्रवाल हो, चाहे वो बाइक बोट वाली ठगनी हो, चाहे वो हीरा गोल्ड वाली ठगनी हो, चाहे वो स्ट्रीट हॉक्स वाला विष्णुकांत तिवारी हो, या फिर शाइन सिटी वाला राशिद नसीम हो, या फ्यूचर मेकर वाला बाबा राधे श्याम हो। ऐसे हजारों ठग, समृद्धा जीवन वाला महेश मुत्तेवार भी बाहर घूम रहा है दोस्तों। मनोज चांद भी शायद बाहर आ गया है, विश्वामित्र वाला, HBN वाले बाहर घूम रहे हैं। ऐसे हजारों ठग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और इन ठगों को बचाने के लिए सरकार ने ठगी के मामले को, ठगी की धाराओं को कुछ कमज़ोर कर दिया है, जिस कारण से इन सबको आसानी से ज़मानतें मिलती जा रही हैं। कुछ लोगों को तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया है और इसका फ़ायदा उठाकर मोदी सरकार का संरक्षण पाकर 65,000 ठग और उनके समर्थक हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ चुके हैं। वो विदेशों में बस रहे हैं जाकर के दोस्तों, और देश पर विदेशी कर्ज 155 लाख करोड़ का हो गया है। हमारी जो डिमांड है वो तो बहुत कम है। PACL, सहारा इंडिया, टोगो, विश्वामित्र, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, लटर पटर, ये 2 से 3 लाख जितनी भी आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, हल्दर, ट्रिनिटी वगैरह जो ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, बड़ी मुश्किल से 10 लाख करोड़ का देनदारी है और ये सब सरकार के पास 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इन कंपनीज़ का जब्त कर रखा है, इनकी चल अचल प्रॉपर्टीज़। हमें अपने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करने के लिए बमुश्किल 10 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है और सरकार चाहे तो एक दिन में सबका भुगतान कर सकती है, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। वो इन ठगों को हिंदुस्तान से भगा देना चाहती है और जो आपकी मेहनत की जमा पूंजी है उसको कानून बन जाने के बाद भी हड़प लेना चाहती है दोस्तों। इसलिए हमें प्रतिकार करना होगा, बहिष्कार करना होगा और पूरी ताकत, पूरी हिम्मत और हौसले के साथ सत्ता में बैठे हुए लोगों का विरोध करना होगा। क्योंकि आप इनको भय नहीं दिखाओगे, आप इनकी भक्ति करते रहोगे, चाटुकारिता करते रहोगे, इनकी शरणागति स्वीकार करोगे तो ध्यान रखना ये हमलावर हैं
और हमलावर की भूख कभी शरणागति स्वीकार कर लेने से शांत नहीं होती। वो जो शरणागति स्वीकार कर लेते हैं हमलावरों की, उनके तो वो जो है दुर्गति कर देते हैं। इसलिए बेईमानों की, ठगों की, झूठे और मक्कारों की शरणागति स्वीकार नहीं करनी है, प्रतिकार करना है। हिंदुस्तान इतना कमज़ोर देश नहीं है दोस्तों। हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, और जिन देशों में जाकर ये ठग बस रहे हैं, देश की संपत्ति को लूटकर, देश को लूटकर, कल हम इन्हें बलपूर्वक हिंदुस्तान ला सकते हैं, जेलों में ठूंस सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर ना समझें, एकजुट हो जाएं, एकमत हो जाएं, देशभक्ति का ज्वार भाटा देश के अंदर ले आएं, कूट कूट कर देशभक्ति को अपने अंदर पैदा करें, भर लें। और जो भी देश के दुश्मन हैं, चाहे वो सत्ता में हों, विपक्ष में हों, शासन में हों, प्रशासन में हों, जहाँ भी बैठे हों, उनको दंडित करने की शपथ लीजिए दोस्तों, कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले प्रत्येक ठग को, बेईमान को, अपराधी को दंडित करेंगे। अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं जिनका भुगतान लंबित है। करोड़ों की संख्या में हमारे देश के मजदूरों का भुगतान लंबित है दोस्तों। उनको न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत, मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत पिछले कई वर्षों से भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई करोड़ किसानों की फसलों का भुगतान लंबित है। और ये जो भुगतान की लड़ाई है, पहले भुगतान फिर मतदान, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तय हो चुका है। कब इसकी जो अनदेखी करेगा, आप उसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। ये धीरे धीरे जो आपका मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम है, ये भी राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है दोस्तों। 19 राज्यों में चल रहा है, अपने स्तर पर साथी लोग कर रहे हैं। और हम भी अब इस कार्यक्रम को और सघनता प्राप्त करेंगे दोस्तों। 3 जुलाई से पहले जो भी कार्यक्रम हैं, छोटे मोटे जहाँ जहाँ हैं, उनको निपटाएंगे। लेकिन 3 जुलाई से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस कार्यक्रम को अनवरत लगातार हम करने जा रहे हैं। 2-3 दिन का रायपुर में प्रवास रखेंगे और उसके बाद बैतूल आना है दोस्तों। मध्य प्रदेश का एक शहर है बैतूल, और बैतूल से लगातार पूरे मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान को, और 31 जुलाई को दिल्ली रामलीला मैदान में दोस्तों 31 जुलाई तक ये कार्यक्रम हमें करने हैं, सघनता के साथ करने हैं। घरों को वापस नहीं आना है, मध्य प्रदेश को जगाना है, राजस्थान को जगाना है, छत्तीसगढ़ को जगाना है, बिहार को जगाना है, उत्तराखंड को जगाना है, दिल्ली को, हरियाणा को, यूपी को, और जितने भी राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, गुजरात हो, सबको जगाना है दोस्तों। सबको एकजुट करना है और इस अपनी एकता की शक्ति से हमें ठगों के और बेईमानों के साम्राज्य को ध्वस्त करना है। मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को और विस्तारित करें। हर ज़िले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर राज्य में अपनी कमेटियों का गठन करें। जो साथी हमारे कार्यक्रम लेना चाहते हैं वो कार्यक्रम लें। आज डिस्क्रिप्शन में मैं अपने तमाम प्रभारी महासचिवों के नंबर दे रहा हूं, प्रदेश अध्यक्षों के नंबर दे रहा हूं, अपने दे रहा हूं। आप उनसे संपर्क स्थापित करके मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रम लें। आपके यहाँ हम आएंगे, आपके यहाँ भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे, आपके यहाँ भुगतान सुनिश्चित कराएंगे दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि हमारे बिहार के साथी, उत्तर प्रदेश के साथी, राजस्थान के साथी, मध्य प्रदेश के साथी, झारखंड के साथी, उत्तराखंड के साथी, दिल्ली के साथी, हिमाचल के साथी, हरियाणा के साथी एक एक कार्यक्रम अपनी अपनी राजधानियों में जुलाई माह के अंदर ही आयोजित करने का प्लान कर लें, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं स्वयं भी आऊँगा अपने दर्जनों राष्ट्रीय महासचिवों के साथ
और आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।